नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि 1 से 6 महीने में आप अपने पैसों को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमित और ये है हमारा स्मार्ट निवेश पॉडकास्ट का 23वां एपिसोड। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात याद रखिए कि निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है। आज मैं जो भी जानकारी दूंगा वो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। अपने पैसे निवेश करने से पहले हमेशा विशेषज्ञ से सलाह लें। तो दोस्तों, अल्पकालिक निवेश क्या होता है? ये ऐसा निवेश है जिसे आप 1 से 6 महीने के अंदर निकालना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चे की फीस के लिए या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए या फिर छोटी छुट्टी के लिए पैसे बचा रहे हों। अब बात करते हैं अल्पकालिक निवेश के 6 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। पहला, लिक्विडिटी। अल्पकालिक निवेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना पैसा जल्दी और बिना किसी नुकसान के निकाल सकें। इसलिए ऐसे निवेश चुनें जिन्हें आप आसानी से नकद में बदल सकें। दूसरा पहलू है सुरक्षा। छोटी अवधि में आप जोखिम नहीं ले सकते। मान लीजिए आपको 6 महीने बाद अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए पैसे की जरूरत है और आपने वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। अगर उस समय मार्केट गिरता है तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए अल्पकालिक निवेश में सुरक्षा सबसे पहले आती है। तीसरा पहलू है रिटर्न। हमें समझना होगा कि अल्पकालिक निवेश में आमतौर पर कम रिटर्न मिलता है। आप यहां अमीर बनने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए थोड़ा अतिरिक्त कमाना चाहते हैं। मुद्रास्फीति से थोड़ा ऊपर का रिटर्न मिल जाए तो वो अच्छा माना जाता है। चौथा पहलू है टैक्स एफिशिएंसी। अल्पकालिक निवेश के लिए टैक्स की भी प्लानिंग जरूरी है। अगर आपका निवेश 3 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। इसलिए ऐसे विकल्प चुनें जो टैक्स के लिहाज से कुशल हों। पांचवां, डाइवर्सिफिकेशन। भले ही आप अल्पकालिक निवेश कर रहे हैं, फिर भी सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अपने पैसों को अलग अलग विकल्पों में बांट कर रखें ताकि जोखिम कम हो। और अंतिम, छठा पहलू, आपकी वित्तीय स्थिति। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही निवेश करें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले उसे बनाएं। निवेश से पहले अपने कर्ज चुकाने का प्लान बनाएं, खासकर हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया। अब मैं आपको कुछ अल्पकालिक निवेश के विकल्प बताता हूं। सबसे पहले, बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट। ये सुरक्षित और लिक्विड है। आमतौर पर 3-6 महीने की एफडी पर आपको 4 से 4.5% का सालाना ब्याज मिल सकता है। लेकिन याद रखें, इस पर टैक्स लगेगा जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा। दूसरा विकल्प है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये फंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं और 3 से 4% का सालाना रिटर्न दे सकते हैं। इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता और आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये 3-6 महीने के लिए बेहतर विकल्प हैं और लिक्विड फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा ज्यादा जोखिम भी होता है। चौथा विकल्प है आर्बिट्राज फंड। ये इक्विटी और डेब्ट का मिश्रण होते हैं, लेकिन किसी भी मार्केट की दिशा से प्रभावित नहीं होते। 4 से 5% का सालाना रिटर्न मिल सकता है और 3 महीने के बाद निकालने पर एग्जिट लोड भी नहीं लगता। पांचवा, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप हर महीने कुछ पैसा बचा सकते हैं तो ये विकल्प अच्छा है। आप हर महीने थोड़ा पैसा जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर एक मुश्त राशि प्राप्त करते हैं। और अंतिम, छठा विकल्प, सेविंग्स अकाउंट। सबसे सुरक्षित और तरल विकल्प, लेकिन रिटर्न भी सबसे कम, सिर्फ 2.5 से 3.5%। अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो ये अच्छा विकल्प है। अब कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। पहला, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आपको कब पैसे की आवश्यकता होगी, कितने की, ये तय करने के बाद ही आप सही निवेश विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा, रिसर्च करें। विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उनके रिटर्न, जोखिम, लिक्विडिटी और टैक्स प्रभाव को समझें। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखें। अपने पैसे को विभिन्न विकल्पों में बांटें, जैसे कुछ फिक्स डिपॉजिट में, कुछ लिक्विड फंड में और कुछ बचत खाते में। चौथा, नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करें। मार्केट की स्थिति और आपकी जरूरतें बदल सकती हैं, इसलिए अपने निवेश को उसी के अनुसार समायोजित करें। और अंतिम, धैर्य रखें। अल्पकालिक निवेश में भी थोड़ा समय लगता है। अचानक बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर अपना निवेश न बदलें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे 1 से 6 महीने में अपने पैसों को सुरक्षित और कुशलता से बढ़ाया जा सकता है। याद रखें, अल्पकालिक निवेश में लिक्विडिटी और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको निवेश से जुड़े नए एपिसोड के बारे में तुरंत पता चल सके। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। तब तक के लिए ये है आपका दोस्त अमित, स्मार्ट निवेश से। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और स्मार्ट निवेश करते रहिए। नमस्कार।